फ्राइडे को निफ्टी ने एग्जैक्टली हमारे वीकली सपोर्ट के पास जाकर क्लोजिंग दी है और पिछले हफ्ते निफ्टी ने 500 से ज्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई है। क्या लगता है आपको कि निफ्टी मंडे को इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी अब मंडे को एक बाउंस दिखाएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की जो फ्राइडे की रेंज रह सकती है वो 19788 और 19700 के बीच में ही रह सकती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा दिन उसी रेंज के बीच में ही बिताया अगर आप देखें यहाँ पर, और करीब 2:45 के आसपास निफ्टी ने जाकर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे ही क्लोज किया। बट हमारा जो वीकली सपोर्ट था 19650, जो हमने अपने पिछले हफ्ते के वीडियो में कवर भी किया था, निफ्टी ने एग्जैक्टली वहां से सपोर्ट लिया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो काफी रिस्की जगह पे दी है, इसलिए निफ्टी के लिए मंडे और ट्यूसडे का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमने कहा था कि निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी जो थर्सडे को ये रेंज बना रहा था, अगर निफ्टी फ्राइडे को उसी रेंज के बीच में ओपनिंग देता और उसके बाद वहां पर थोड़ी देर सस्टेन करता, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता था या फिर एक शार्प रिकवरी आ सकती थी। निफ्टी ने एग्जैक्टली जैसा हमें एक्सपेक्टेड था एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद वहां पर निफ्टी ने एक फॉल दिखाया शार्प, लेकिन और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे सस्टेन किया। जब निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन किया तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि हमें जंप नहीं करना, हमें वहां पर वेट करना है। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा, क्योंकि निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे, रिलायंस और जो भी बाकी हैवी वेट्स थे, वो थोड़े से स्ट्रांग दिख रहे थे उस समय। तो उसके बाद एज एक्सपेक्टेड निफ्टी ने एक बाउंस दिखाया। उसके बाद निफ्टी ने सीधा हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और वहां से निफ्टी ने एक शार्प रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक फॉल दिखाया वापस, और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर रेंज बनाना शुरू कर दिया। हमने एग्जैक्टली ऐसा अपने फ्राइडे के वीडियो में कवर भी किया था और वैसा ही मूवमेंट दिया, लेकिन फाइनली करीब क्लोजिंग से जस्ट आधा एक घंटा पहले निफ्टी ने हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल ब्रेकडाउन दिया और हमारा जो वीकली सपोर्ट था 9650 वहां से सपोर्ट लिया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं, तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूं तो आपसे वीडियो मिस ना हो। मेरे ख्याल से निफ्टी के लिए कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर निफ्टी मंडे को 19650 में जो हमारा वीकली का सपोर्ट था पिछले हफ्ते का उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। हमने इसके बारे में डिटेल्ड में वीडियो बनाकर अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो जरूर देखिएगा। हमने अपने उसमें इस हफ्ते के जो भी लेवल्स है निफ्टी के, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अगर वो ब्रेक होते हैं तो उसका टारगेट, वो सारी चीजें क्लियरली मेंशन करी हैं। तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जाकर जरूर देखिएगा। और अगर निफ्टी मंडे को 9650 के नीचे सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के नीचे क्लोजिंग देता है तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर निफ्टी हमारा कल का सपोर्ट जो है उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी हो सकता है उसके नीचे एक शार्प फॉल दिखाए। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 19725 के आसपास रह सकता है और सपोर्ट 19602 के आसपास रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 19725 और 19602 इसी रेंज के बीच में ही कल ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी अगर एक रेंज बनाता है आधा एक घंटा, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19725 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 19769 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19804 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19844 के आसपास। ये निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं, तो निफ्टी के लिए इन एक एक टारगेट को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कल के लिए। अगर निफ्टी कल हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है 19725 उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो, और मान लीजिए निफ्टी अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ से एक रेंज बनाता है और उसके बाद 19650 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है एक घंटा, अगर उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है एक घंटा और उसके बाद हमारा जो सपोर्ट है 19600 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है अगर निफ्टी, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकती है।
निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19556 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19519 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19470 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी एक नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए और हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना, हमें वेट करना है। बिकॉज अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग की तो मेरे ख्याल से निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। निफ्टी अगर 19725 के आसपास अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर 19700 के आसपास एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर वेट करना है। हो सकता है निफ्टी कल एक गैप अप ओपनिंग दे, यहाँ पर 15-20 मिनट ट्रेड करने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ फॉल दिखाए और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19600 उसके पास अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर दे, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाए। यहाँ पर रेंज बनाने के बाद हो सकता है निफ्टी इसको बाउंस करे और वापस हमारे 9650 के ऊपर ही आकर क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए 10:15 10:30 बजे तक, और उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, तब निफ्टी में और ऊपर के तीनों टारगेट अचीव कर सकता है। 19769 के आसपास पहला टारगेट, 19806 निफ्टी का सेकंड टारगेट और 19845 निफ्टी का थर्ड टारगेट। हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के तीनों टारगेट अचीव करे। बट ऊपर थोड़ा सा स्लो रह सकती है निफ्टी की मूवमेंट, नीचे के चांसेस थोड़े से ज्यादा है या फिर स्ट्रांग है अगर निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट डाउन देता है तो। बिकॉज हो सकता है उसके से थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आए और लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करें जो पहले से निफ्टी को होल्ड करके बैठे हैं, और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी दिखा सकता है। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है 9650 के नीचे और 9600 के बीच में, और वहां पर निफ्टी अगर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी 19602 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकती है। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 19650 के नीचे और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद निफ्टी अगर उसकी पहली 15 मिनट का कैंडल का जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ वापस रिकवरी आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी 19725 के आसपास जाकर जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके पास जाकर निफ्टी क्लोजिंग दे और ट्यूसडे को फिर उसके आगे निफ्टी एक जर्नी स्टार्ट करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सदमा के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग इन जय हिंद।